आपस में बहुत प्यार से चलने की, कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखाने की, बाप की अवज्ञा नहीं करने की, पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखने की, चैतन्य लाइट हाउस बनने की, दिन रात ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन करने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कलयुग की सर्व तरह की अथॉरिटीज़ के ऊपर ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी भारी पड़ती है। इसमें असीम सुख है, असीम शांति है, सहजता है। ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी हर कार्य को सहज कर सकती है और सफलतापूर्वक करते हुए सदा अटल, सदा निश्चय बुद्धि भव का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। फ़ख्र है कि हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। इसका इतना अटल निश्चय हो जो कोई फिर इसे टाल ना सके। ऑलमाइटी अथॉरिटी है, इसलिए इससे कितना भी बड़ा कार्य करते हम सब सहज ही अनुभव करेंगे। ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी सब कुछ सहज बना देती है। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि जैसे आजकल साइंस में ने ऐसी मशीनरी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार कर रखे हैं जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है। हमें दिमाग चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। साइंस की मशीनरी हद की दुनिया के प्रश्नों का उत्तर देती है, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो हद के प्रश्न हो या बेहद के प्रश्न हो, सब प्रश्नों के उत्तर सहज ही हमें मिल जाएंगे और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। सदा के लिए अटल निश्चय बुद्धि भव का वरदान प्राप्त कर लेंगे। सदा ऑलमाइटी बाप की सच्ची श्रीमत पर चल निश्चिंत रहना है हमें। एकाग्रता की शक्ति अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, ये एकाग्रता की शक्ति हमें अनेक तरफ का भटकना जो है उससे सहज छुड़ा देती है। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में हम स्थित होंगे उतना समय देह और देह की दुनिया तो सहज भूली हुई होगी, क्योंकि उस समय के लिए तो संसार ही वो हो जाता है जिसमें हम मगन होते हैं। सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसको एकाग्रता कहते हैं। ऐसे हम निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करें। इसके लिए बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर दो। माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से हम सहज समाप्त करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। अव्यक्त इशारे हैं बंधन मुक्त रहने के, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने का। ब्राह्मण जीवन मीठे परमात्मा से मिला हुआ जीवन है। इसमें कोई भी बंधन नहीं है, क्योंकि ये जीवन ईश्वरीय कायदों के प्रमाण चलता है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा की जीवन मुक्त स्थिति में ही मजा है। ट्रस्टी सेवाधारी बन न्यारा बनना अर्थात मुक्त बनना है। पुराने संस्कारों के ऊपर भी कोई झुकाव नहीं हो, उन्हें यूज ही नहीं करना है। यूज करके फिर क्या करूं कैसे करूं करना नहीं चाहते थे, लेकिन हो गया, ये तो बेबसी हो जाती है। ऐसा करना और कहना जीवन बंद बनना है। अमृत वेले से रात तक संकल्प बोल कर्म करने की श्रीमत हमको मिली हुई है। उसी प्रमाण चलने से बंधनों से मुक्त रहते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या की लाइफ है ब्राह्मण जीवन, इसलिए कुछ अच्छा लग गया तो उसका आकर्षण हो गया तो जीवन बंद हो गया। देनी थी हमें शिक्षा प्यार से, लेकिन हमें क्रोध आ गया तो बाबा कहते हैं ये भी तो जीवन बंद स्थिति है। हमें चेक करना है ताकि ऐसी स्थिति हमारी ना बने। ब्राह्मण बनना ही जीवन मुक्त है, इसलिए कभी भी हम सब
ऊपर बताए हुए बंधन में बंध नहीं सकते हैं। कभी भी हमें मिथ्या अहंकार में नहीं आना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के रथ ब्रह्मा को नज़रअंदाज नहीं करना है। उनके माध्यम से ही हम शिव पिता परमात्मा से मिल सकते हैं, सत्य परमपिता परमात्मा को जान पाते हैं, उनसे सुन सकते हैं, उन्हें अनुभव कर सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से ही हम आत्मा को वर्षा मिलता है। उनके द्वारा ही परमात्मा हमें स्व के लिए स्थापना और फिर आसुरीपन का विनाश और पालना के संस्कार कैसे धारण करने सिखाते हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा बड़े एक्यूरेसी से श्रीमत पर चलकर व्यक्त से अव्यक्त भी बनकर दिखाते हैं। इतना सहज कर देते हैं शिव पिता परमात्मा कि हमें तो सिर्फ ब्रह्मा जी को कॉपी करने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं है। ऑलमाइटी गॉड फादर के रथ का पूरा रिकॉर्ड रखना है हमें। 16,108 करोड़ बच्चे बनते हैं शिव बाबा के संगम युग में। पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनाने आते हैं शिव पिता परमात्मा, लेकिन सब एक रस निश्चय नहीं करते हैं, एक रस पुरुषार्थ नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ ही कोई श्रीमत प्रमाण चलकर स्व परिवर्तन कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हैं, कोई फिर अवज्ञा कर दुर्भाग्यशाली भी बन जाते हैं। 16,108 करोड़ बच्चों में से ही कोई कपूत, कोई सपूत, कोई राइट हैंड, कोई लेफ्ट हैंड, कोई मातेला तो कोई सौतेला, तो कोई सगा तो कोई लगा बन जाता है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है ये, इसलिए सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाई जाती है, जिसे धारण कर हमें अपनी चलन को देवताई बनाना है। सभी को परमात्मा से मिल रहा सुख देना है। जो इस विधि से चलते हैं, सुख का सहयोग देकर सुख के सागर परमपिता परमात्मा संग उनका संबंध जोड़ते हैं, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हैं। श्रीमत पर चलना हमें भाग्यशाली बनाता है। श्रीमत की अवज्ञा करने से दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। फेल हो जाते हैं तो फिर दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। सावधान करते हैं शिव पिता परमात्मा की हम सब अपनी अच्छी रीति संभाल करें, सभी को हम सब सुख दें, परमात्मा संग सबका संबंध जुड़वा कर लायक बने, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। ईश्वरीय पाठशाला में पढ़ने वाले ऊंच से ऊंच स्वर के ऊंच दर्जा प्राप्त करते हैं, बशर्ते ऊंची श्रीमत पर एक्यूरेसी से हम चलें। निश्चय रहे, नशा रहे, खुशी रहे, फर्स्ट डिवीजन में आने का जज्बा बना रहे। स्व परिवर्तन कर सारे पेपर पास करने हैं। मेडल, सर्टिफिकेट्स, स्कॉलरशिप, पास विद ऑनर की डिग्री भी मिलती है यहाँ। हमें अपने दिल से पूछना है कि बाबा जो हमें इतना श्रेष्ठ बनाते हैं, उसमें हम कहाँ तक लायक बने हैं। चारों ही सब्जेक्ट्स ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में हम कहाँ तक सशक्त बने हैं। किसी भी तरह की कमज़ोरी को समाप्त करना है। एक भी सब्जेक्ट की कमज़ोरी हमको नीचे ले आएगी, इसलिए कोई कमज़ोरी रह ना जाए, इसका हमको पूरा ध्यान रखना है। शिक्षाओं को धारण कर एग्जाम्पल बन हमें स्कॉलरशिप लेनी है। ईश्वरीय पढ़ाई में पवित्रता मुख्य है, इसलिए स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृति, मनसा, वाचा, कर्मणा, संकल्प, बोल, कर्म सब में पवित्रता का सबूत हमें देना है। क्रिमिनल पना सारा खत्म करना है। दैहिक दृष्टि बिल्कुल समाप्त करनी है। अब तो रूहानी दृष्टि से आंखों को सिविल बनाना है। पतित पावन शिव पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को पवित्र बनाने आए हैं, तो पवित्र बनकर उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है। पवित्रता सदा हमारी कायम रहे, उसमें हमें हार नहीं खानी है। कर्म का फल जरूर मिलता है, इसलिए सोच समझकर कर्म करने हैं। अब हमें कोई पाप कर्म नहीं करना है, हमें एक सत्य बाप को याद करना है। याद में रहेंगे तो भूले करने से बच जाएंगे, श्रेष्ठ मंजिल पर पहुंच भी जाएंगे। एक बाप को याद करने वाले, पवित्र बनने वाले लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हैं। सुप्रीम टीचर की हम आत्माओं पर नज़र है, आसुरी दुनिया का प्रभाव हम पर न पड़े, सदा पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा संगम को रहना है। हमें अपनी प्रैक्टिकल एक्टिविटी की तरफ देखना है कि हम कैसे फूल बन रहे हैं कि अभी तक कांटों को यूज़ करते हैं। हमारे मुख से मीठे मीठे बाबा के बोल निकलने चाहिए,
बाबा की जो मीठी सभ्यता है वो हमारे आचरण में होनी चाहिए, पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सिर्फ पॉइंट्स लिखने नहीं है, लेकिन हमें पॉइंट का स्वरूप बनना है, बाहर का शो नहीं करना है। माया बड़ी दुष्कर है, इसलिए आत्माएं भगवान की बनती भी हैं और सेवा भी करती हैं, और फिर अगर थोड़ा सा अलर्ट नहीं रहती हैं तो फिर कभी कभी ट्रेटर भी बन जाती हैं। होशियार आत्माएं भी ट्रेटर बन जाती हैं, इसलिए हमको निरंतर सावधान रहना है, मीठे परमात्मा के संग रहना है, ताकि कभी भी हम माया के वशीभूत ना हो जाएं। कोई भी ट्रेटर बन सकता है, माया किसी पर भी हावी हो सकती है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक हमको अलर्ट रहकर पढ़ाई पढ़नी है और भगवान के संग रहना है। ऊंची पढ़ाई है, इसको अमल में लाने की मेहनत हमको भी करनी है, और हमारे सुप्रीम टीचर भी हम आत्माओं पर बहुत मेहनत करते हैं, तो उनकी मेहनत जो हम आत्माओं पर करते हैं उसका रिटर्न हमको ज़रूर देना है। किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, अच्छी रीति पढ़कर हमको आगे बढ़ना है और दूसरों को भी सहयोग देना है। शांत रहकर सुखदाता प्यार के सागर से पढ़ना है और अपनी चलन को सुंदर बनाना है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा की अगर हमारी चलन अच्छी होगी, अगर हम शिक्षाओं पर चल रहे होंगे, तभी हम ठहर सकते हैं। जिनकी चलन ठीक नहीं होती है वो फिर यहाँ पर ठहरते भी नहीं है। दुख नहीं देना हमको किसी को भी, क्योंकि जब हम उल्टा व्यवहार करते हैं, दुख देते हैं, तो लोग भगवान से विस्मृत हो जाते हैं, तो फिर ये डिससर्विस है। लेकिन जब हम सभी को परमात्मा से मिला हुआ सुख देंगे तो लोगों को प्रभु आकर्षण होगा। तो ऐसी सेवा भी करनी है हमको, इसका ख्याल बड़ा रखना है, क्योंकि अगर हम दुख देंगे, श्रीमत की अवज्ञा करेंगे, तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, हालत भी हमारी बहुत कष्टदायक हो जाएगी। अच्छी रीति बाबा बार बार हमको कह रहे हैं कि हमें अपनी संभाल करनी है, अर्थात श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलना है। बद से बदतर बनने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि बदतर से अच्छे बनने के लिए आए हैं। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। सभी का कल्याण करने आए हैं शिव पिता परमात्मा, सर्व की सद्गति करने आए हैं, तो फिर दुर्गति के मार्ग पर बिल्कुल नहीं चलना है। विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं, तो हमें गुलाम नहीं बनना है। महिमा तो शिव पिता परमात्मा की है, जो हमें कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। उनकी खूब महिमा करनी है, लेकिन ये जो महिमा है परमपिता परमात्मा की, वो हम तब कर सकते हैं जब हम उनके बताए हुए आचरण पर चलें, क्योंकि तब लोग यकीन भी करेंगे। ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा को याद करना है। स्मृति दिलाते हैं शिव पिता परमात्मा की, कभी हम विश्व के मालिक थे, फिर कितने कौड़ी तुल्य बन गए। अभी हमको फिर से सूर्यवंशी घराने में जाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छी रीति भगवान जी समझाते हैं, तो हमें अच्छी रीति समझकर उसको अमल में भी जरूर लाना है। सृष्टि चक्र का जो ज्ञान है, इसको बुद्धि में रखना है। चलते फिरते बुद्धि में ये चिंतन चलता रहे, ज्ञान इमर्ज रहे, ताकि हम जो पाठ बजाएं वो समझ का पाठ बजाएं। चैतन्य लाइट हाउस बनकर हमको दूसरी सोल्स को भी जगाना है। सारी पढ़ाई जो है बुद्धि में रहनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं ज्ञान रत्नों से खेलकर हमको समझदार करना है। सारा दिन ज्ञान बुद्धि में रहेगा तो फिर हम बाबा के लाडले और लवली बच्चे कहलाएंगे। फिर बाबा ऐसे बच्चों पर स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। निष्काम सेवा करके सभी बच्चों को भरपूर करते हैं। ऐसे पिता का कितना रिगार्ड रखना है हमको, कितना ना हमको उनको याद करना चाहिए। नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र बनना है इस समय। कभी भी किसी तरह का अहंकार नहीं रखना है, खबरदार रहना है। गद्दारी नहीं करनी है यहाँ पर।
वायदे जो हम करते हैं उसको पूरा पूरा निभाना है। माया से खबरदार रहना है। माया किसी को भी छोड़ती नहीं है, हर तरह की आग लगाने में माहिर है। इसलिए सब तरह के विकारों की जो आग है उस पर हमें जीत प्राप्त करनी है। किसी भी विकार की आग के वशीभूत हमको नहीं होना है। काम चित्त पर बैठी हुई आत्माएं जो काली बन जाती हैं उनको बाबा गोरा बनाने के लिए आए हैं, तो गोरा बनने की तरफ पूरा ध्यान देना है। वैश्यालय के प्रभाव में बिल्कुल नहीं आना है। रावण ज़बरदस्त है, इस समय भपका दिखाता है, लेकिन उसके वशीभूत बिल्कुल नहीं होना है। ये बुद्धि को पतित बना देता है, इससे तो दूर रहना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि बिना बाबा को याद किए हमारी आंखें सिविल नहीं बन सकती हैं। इनका क्रिमिनल पना खत्म सिर्फ बाबा की याद से ही हो सकता है, तो याद की तरफ पूरा अटेंशन देना है। समझ का नेत्र हमको मिला है, इसलिए अज्ञानता के अंधकार में बिल्कुल नहीं हमको फंसना है। अब अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी, इसलिए हर परीक्षा को ज्ञान को यूज करके पास करते जाना है। तूफानों के बीच में रहते ही हमको पक्का बनना है। जब एक बार पक्के हो जाएंगे, 100-200 पेपर अच्छे से पास कर लेंगे, तो फिर कभी नहीं गिरेंगे। हमें आपस में एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से चलना है, आंखें नहीं दिखानी है, क्रोध का भूत बिल्कुल आने नहीं देना है अपने अंदर। ये हमें असुर बनाता है और बाबा हमें देवता बना रहे हैं, इसलिए हमें शांत रहना है और प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनकर पाठ बजाना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसके लिए हमको बाद में पश्चाताप करना पड़े, साक्षात्कार करके रोना पड़े। सज़ाएं बहुत कड़ी हैं, हमें सज़ाएं नहीं खानी है, तो फिर इज्जत से पास होने के लिए श्रीमत पर ज़रूर चलते रहना है। जो इज्जत से पास नहीं होते हैं वो फिर सज़ाएं खाते हैं। विकार में कभी नहीं जाना है, शिव बाबा की ग्लानि बिल्कुल नहीं करानी है। पवित्रता की धारणा से ही सर्व प्राप्तियाँ हैं, इसलिए पवित्र ज़रूर बनना है। जगत जीत बनते हैं काम विकार को जीत के, इसीलिए इस पर जीत ज़रूर हासिल करनी है। ज्ञान का सिमरन, प्रभु का सिमरन जब नहीं चलता है तो माया थप्पड़ मारती है, अवज्ञाएं करवा देती हैं। तो इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारा समय कहाँ जाता है। माया बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है। राजधानी 2500 वर्ष की है, इसलिए यहाँ पर हर तरह का मर्तबा होता है, ऊंचा भी, छोटा भी, मध्य भी। तो बेपरवाह बनने वाली आत्माएं फिर नीचे का मर्तबा प्राप्त करती हैं। हम स्वयं के लिए खुद ही राजधानी स्थापन कर रहे हैं, इसलिए खास अपनी एक्ट पर पूरा ध्यान रखना है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान हमको मिला हुआ है, हमें मालूम है कि कैसे गिरते हैं और कैसे चढ़ते हैं। तो इसको अच्छी रीति बुद्धि में रखते हुए अब हमें राइटियस मार्ग पर चलना है। वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है माया, इसलिए माया के प्रकोप में तो बिल्कुल नहीं आना है। बाप की अवज्ञा अगर हम करेंगे तो फिर हम बाबा को कभी भी याद नहीं कर सकेंगे, इसमें तो फिर हमको घाटा ही घाटा है। हर वक्त हमें बाबा याद रहना चाहिए, इसीलिए अलर्ट, अटेंटिव रहने का ये मार्ग है, ज्ञान मार्ग। हर तरह से फर्स्ट डिवीजन में आने की विधि बताने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे।